संत महात्मा कहते हैं दो बातों को कभी याद नहीं रखना। एक जिसका कभी आपने भला किया और जिसने कभी आपका बुरा किया। क्योंकि जिसका आपने भला किया है अगर वो याद रखेंगे तो अहंकार आ जाता है, और जिसने कभी बुरा किया हो वो बार बार याद करने से क्रोध आता है। इन दोनों से बच के रहना है, इनको दोनों बातों को याद नहीं रखना। और दूसरा, महात्मा कहते हैं दो लोगों को कभी नाराज़ नहीं करना, एक भगवान को और एक डॉक्टर को। भगवान को नाराज़ करेंगे तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है, फिर डॉक्टर को नाराज़ करेंगे तो वो फिर भगवान के पास भेज देता है। और दो लोगों को कभी नहीं भूलना, दो बातों को कभी नहीं भूलना है, एक भगवान और एक मौत। भगवान को भूल भी जाओ लेकिन मौत को नहीं भूलना। मौत को याद रखेंगे तो भगवान ने तो याद आ ही जाना है। तो कैसा कृपा करो महाराज, सच्चा पातशाह ऐसी मेहर करे कि ये जब इंसान ये देता है, महाराज सबको देता है। जब इंसान पैदा नहीं होता माँ के पेट में हमारी पालना करता है, वहाँ हमारे लिए सब कुछ देता है। जब पैदा हो जाते हैं, कबीर साहब कहते हैं ना, जब दांत न थे तो दूध दियो, अब दांत दिए तो क्या अन्न नहीं देगा। जब हमारे दांत नहीं थे तो हमको दूध देता रहा, फिर जब दांत दिए तो अन्न नहीं देगा, देता है हमारा सच्चा पातशाह मेहर करे। और माँ के पेट में हमारी पालना होती रही। और दूसरा, मुर्दे को भी देता है लकड़ी कपड़ा आग, हम जिंदे चिंता करें ये हमारे दुर्भाग्य। ये तो मुर्दे को भी देता है, लकड़ी कपड़ा आग उसको भी मिल जाती है। तो कृपा करो महाराज, सच्चा पातशाह मेहर करे। ये चिंता जो है ना, ये चिंता ही महाराज कहते हैं ना, चिंता चिता बराबर होती है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। दास बार बार यही कहता है, चिंतन करना है। क्योंकि जो भी समय की पुकार कह लो, समय की मांग कह लो, चिंतन जितना जितना चिंतन करेंगे, जितना जितना इस निरंकार की संगत करेंगे, उतना उतना विशालता आएगी, ताकत मिलेगी, सहन शक्ति मिलेगी। और दातार ऐसी मेहर करे कि इसकी रहमतों पर कभी शक न करें। इसके अनेकों हाथ हैं, पता नहीं किस किस तरह से ये हमें देता है। दातार ऐसी कृपा करे कि कहीं एक बात सुनी थी, क्योंकि हम इनकी रहमतों पर भी शक करते हैं। इनके अनेकों हाथ हैं, किस तरीके से दे दे। एक अमेरिका में किसी औरत ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी के अंदर लिखा कि भगवान, ए गॉड, मुझे एक $100 चाहिए, मेरी बहन आ रही है मेरे घर रहने के लिए, क्रिसमस टाइम है, तो मैं उसको खाना भी खिला दूँगी, गिफ्ट भी दूँगी, तो मुझे एक $100 भेज दो। और ऊपर जहाँ एड्रेस लिखते हैं वहाँ सिर्फ लिख दिया गॉड। अब जब डाकखाने वालों को वो चिट्ठी मिली तो अब वो सब सोचने लगे भी इसके ऊपर एड्रेस तो है नहीं, सिर्फ गॉड लिखा है। तो जो उनका हेड था वो कहने लगा भाई इसको चिट्ठी को खोलो। जब चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था कि गॉड, मुझे $100 चाहिए, मेरी बहन आ रही है। अब डाकखाने वालों को तरस आया, कहते चलो ऐसा है, थोड़े थोड़े हम पैसे इकट्ठे करते हैं, इसको भेज देते हैं। किसी ने 10 दिए, किसी ने 15 दिए, किसी ने 5 दिए, किसी ने $2 दिए, और वो टोटल उनसे उस टाइम $93 इकट्ठे हुए। तो उन्होंने $93 उस लेडी को भेज दिए। अब वो लेडी बहुत खुश हुई देखकर लिफाफा। जब उसको खोला तो उसने कहा कमाल है। और वो फिर एक चिट्ठी और लिखती है, गॉड तेरा थैंक यू, मैंने आपसे $100 मांगे थे और इसमें लिफाफे में सिर्फ 93 निकले हैं, आपने तो 100 ही भेजे होंगे पूरे। ये लगता है $7 ना डाकखाने वालों ने निकाल लिए। कृपा करो महाराज, इसकी रहमतों पर कभी हम शक न करें। इसके अनेकों हाथ हैं, देता है ये। सच्चा पातशाह मेहर करे। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। सच्चा पातशाह मेहर करे। जितना जितना अगर मौत ने आना है ना महाराज, तो वो कोई टाल भी नहीं सकता।
दातार ऐसी मेहर करे। आज जो डर का चिंता का माहौल है, जैसे दास वो किसी महात्मा ने मजाक के लहजे में एक बात कही थी ना कि यमराज जी आ गए किसी के पास, भाई आज ऐसा है मेरे पास ये पेपर है, इसके ऊपर सबसे तेरा ऊपर हाथ नाम लिखा है, तैयार हो जाओ। तो कहने लगा भाई ऐसा है कि जिसको मारा जाता है उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो कहता है अच्छा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? कहते हैं मेरे का साथ एक कप चाय पी लो। तो चाय में उसने को नशे की गोली मिला दी, यमराज जी बेहोश हो गए। और यमराज जी को जब होश रहा है तो उस इंसान ने चालाकी की, सबसे ऊपर से अपना नाम काट के अपना नाम सबसे नीचे लिख दिया। यमराज जी कहते हैं महाराज मैं तूने मुझे चाय पिलाई, मैं बहुत खुश हुआ, अब मैं ऊपर से नहीं शुरू करता, अब मैं नीचे से शुरू करूँगा। भाव कहने का क्या है, जब आई होगी तो कोई टाल नहीं सकता। तो इसलिए महाराज घुट घुट के मरने से अच्छा है महाराज एक दिन जब आएगी तो अपने आप काम हो जाए ना महाराज, सच्चा पातशाह मेहर करे। लेकिन वो एक और मजाक के अंदाज में हमने एक वो सुना था ना, एक किसी इंसान ने अपनी पत्नी को रात को 2 बजे उठाया और कहता है कि तू मुझे ये बता, घुट घुट के मरना ठीक है कि एक ही बार मरना ठीक है? कहती मैं समझी नहीं, इस टाइम रात को तुमको क्या हुआ है? कहते नहीं बता, घुट घुट के मरना ठीक है कि एक ही बार मरना ठीक है? कहने लगी नहीं एक ही बार मरना ठीक है। तो फिर कहते हैं दूसरी भी टांग ऊपर रख दे मेरे। तो ये तो एक मजाक हुआ। दातार मेहर करे महाराज, सच्चा पातशाह से कृपा करे कि जब आई होगी तो कोई रोक नहीं सकता है। तो कृपा करो महाराज, इसके भाने में रह के कहते ना पत्थर में भी कीड़े पाल रहा है, ये तो पालना कीड़े की पत्थर के अंदर भी कर रहा है, देता है सबको देता है। तो दातार ऐसी कृपा करे कि इसके रंग में रहें। और जो हमें इस प्रकार प्यारी प्यारी एक संगत मिली है, और संगत भी एक दिन में एक भी नहीं, अनेकों संगतें कर लेते हैं। इसीलिए एक उपराला किया हमारे सदगुरु ने कि नहीं हम निराकार से जुड़े रहें। जितना जितना हम निरंकार से जुड़ते हैं और हमारे विशालता आती है, दृढ़ता आती है, क्योंकि ये विशाल सत्ता है निरंकार। जितना जितना इसका संग करते हैं उतना उतना विशालता आती चली जाती है, विश्वास दृढ़ होता है, हमारी चिंता मुक्त होते हैं। हम सच्चा पातशाह मेहर करें, जुड़े रहें, जुड़े रहो और दास को भी जोड़ के रखो। प्यार से कहना धन्यवाद।